नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। अफवाहों पर ध्यान न दें। कई ऐसे यूट्यूबर हैं और कई ऐसे वीडियोस बन रहे हैं जिससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कंफ्यूजन ये है कि क्या मुंबई जाने वाली है ज्योति सिंह, क्या सुलह की कोई बातें हो रही हैं पवन सिंह के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच बात बनने वाली जो बात है, जो चर्चा है, वो निराधार है। यानी कि ज्योति सिंह ने अब सोच लिया है कि जो भी फैसला कोर्ट का होगा उसी फैसले के साथ वो जाएंगी। सालों से कोशिश करने के बाद भी कुछ बन नहीं पाई बात, और अब उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट का फैसला होगा, हालांकि आज का बयान नहीं है, मैं कुछ दिन पहले का बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसी के साथ जाएंगे। अगर कोर्ट कहता है कि साथ रहना है तो साथ रहेंगे, अगर कोर्ट कहता है कि साथ नहीं रहना है तो साथ नहीं रहेंगे। यानी कि तलाक का जो मसला चल रहा है उसी मसले की बात कर रहा हूं। और ज्योति सिंह जो हैं वो कोर्ट के फैसले के साथ जाएंगी। शायद आपको याद हो कि यही बयान पवन सिंह ने भी दिया था, और पवन सिंह के साथ जो विवाद हुआ था फ्लैट पर, उस विवाद के बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पवन सिंह ने, उसमें उन्होंने यही कहा था कि मामला क्योंकि कोर्ट में है तो इसलिए हम दो लोग बात नहीं कर सकते। क्योंकि ज्योति सिंह बार बार यही कह रही थी कि मैं पवन सिंह से बात करना चाहती हूँ, मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ। पवन सिंह बार बार ये कह रहे थे कि ये मसला कोर्ट में है, तलाक की बात हो रही है, तो हम आपस में बात नहीं कर सकते, जो बात होगी कोर्ट में बात होगी। और ज्योति सिंह कुछ कहना चाह रही थी, लगातार वो कहते आ रही हैं, आज भी वो कहती हैं कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। कुल मिलाकर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि जो जिन लोगों को ये लग रहा है कि आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो सकता है, तो इसकी उम्मीद बहुत कम है। यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कोई भी फैसला जो होगा वो कोर्ट में ही होगा। और इसकी बात पहले भी हो गई थी, लेकिन इस बीच कुछ अफवाह फैल रही थी, कुछ अफवाह उड़ाई जा रही थी कि हो सकता है कि दोनों पति पत्नी मान जाए और कोई बीच का रास्ता निकल जाए। ऐसा जो भी फैंस है सब लोग ऐसा ही चाह रहे थे, ऐसा ही सबके मन में भी है, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जितने भी इंटरव्यू हुए, जितनी भी बातें हुई, लगातार ज्योति सिंह कह रही थी कि अंतिम समय तक मैं कोशिश करूंगी कि पवन सिंह मेरी बातों को समझ जाएं और जिस वजह से वो फैसला ले रहे हैं उस फैसला पर वो विचार करें और साथ रहने की बात करें। वो कोशिश में है कि मैं पति पत्नी के रूप में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पहचान जो कुछ भी है वो पवन सिंह की वजह से ही है। मैं उन्हीं की पत्नी के रूप में जानी जाती हूँ। और जो कंफ्यूजन है, जो कान भरने वाली बात है, जो कुछ परिवार के लोग या दोस्तों पर जो आरोप है, उन आरोपों को लेकर कहती है ज्योति सिंह कि अगर बात होगी तो मैं उनको कन्विंस करूंगी, और उसके लिए 15 दिनों का वक्त उनको चाहिए, और वो फिर पवन सिंह को सही बात बता सकती हैं, लेकिन उसके लिए साथ में रहना होगा। बात यहाँ तक है कि आप जाके मिल सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं। तो वो कहती हैं कि लोग मिलने ही नहीं देते, ना परिवार के लोग मिलने देते हैं, ना दोस्त मिलने देते हैं, और वो अपनी राय बना चुके हैं और उसके लिए साथ में रहना होगा। तो ये सब दिक्कतें हैं। यानी कि कुल मिलाकर चुनाव के पहले भी आप काराकाट पे देख रहे थे कि इतनी बात हुई, कितने लोगों ने कहा, लोगों ने उम्मीद जताई कि हो सकता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में आएंगे, लेकिन वो आए नहीं और रिजिड है। और कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर पवन सिंह सुनना भी नहीं चाहते हैं, बात भी नहीं करना चाहते, किसी का नहीं, ना अपनी पत्नी ज्योति सिंह की बात सुनना चाहते हैं, ना किसी और की बात सुनना चाहते हैं। यानी कि वो पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि उनको तलाक लेना है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या तलाक के बाद वो दूसरी शादी करेंगे या फिर कुछ और सोच के रखें। देखिए, पवन सिंह इन दिनों बहुत बिजी स्टारों में से एक स्टार हो गए। कई काम उनके पास हैं, चाहे वो रियल शोज हों या फिर वो जिसको हम रियलिटी शोज कहते हैं, रियलिटी शोज हों, चाहे वो फिल्म के काम हो या स्टेज शोज हो, उनके पास काम बहुत है।
फेम बहुत है, लोग चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो उनको फुर्सत नहीं है कि अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में वो कुछ सोच सके। अभी तो जवानी है, उम्र है, नाम है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन एक समय के बाद जब आपको हम सफ़र की ज़रूरत पड़ती है तब क्या होगा? कुछ लोग ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ने ये साफ कह दिया है कि वो ज्योति सिंह के साथ नहीं रहेंगे। अब ज्योति सिंह को जितना जाना और समझा है सभी लोगों ने, पब्लिक लाइफ में उनको देखा है, पर्सनल लाइफ किसी ने नहीं देखा। वो पवन सिंह के साथ कैसे पेश आती हैं, परिवार में कैसे पेश आती हैं, बाकी जगह कैसे पेश आती हैं, किसी को नहीं पता। वो जो आरोप लगा रहे हैं पवन सिंह और उनके घर वाले, किसी को अंदर की बात नहीं पता है। इंसानियत के नाते लोग ज्योति सिंह के साथ खड़े हैं कि उनके साथ अन्याय है, क्योंकि तलाक होगा, वो अकेली हो जाएंगी, उनके साथ उनके पास कोई अपना कहने को बच्चा भी नहीं है, और अपना अगर वो घर छोड़ दें, माता पिता को छोड़ दें, भाई को छोड़ दें, तो उनका कोई साथ देने वाला नहीं है पति के अलावा, यानी कि पति पत्नी के अलावा कोई संतान नहीं होने की वजह से ज्योति सिंह अकेले। मर्द फिर भी समाज में कोई ना कोई उनको ठिकाना मिल जाता है, या देर से भी अगर कोई फैसला लेते हैं तो हो सकता है कि वो सफल हो जाएं या उनके साथ कुछ पॉजिटिव हो जाए। लेकिन महिलाओं के साथ दिक्कत है एक उम्र के बाद, एक समय के बाद, कि उनकी शादी होगी नहीं होगी, ज्योति सिंह भी क्या सोच कर रखी है नहीं पता। इसलिए चुनाव भी जब लड़ी थी तो यही बात हो रही थी कि विधायक अगर बन जाएंगी तो वो समाज सेवा भी करेंगी, साथ में वो विधायकी भी करेंगी, और कम से कम रहने और अपने वर्चस्व की जो लड़ाई है वो जीत जाएंगी और उनकी एक पहचान मिल जाएगी। और जो खालीपन है पवन सिंह के नहीं रहने की वजह से, वो खालीपन भी भर जाएगा। देखिए क्या है, कुल मिलाकर यही है कि कोर्ट के फैसले पर ज्योति सिंह की अब नज़र है। कोर्ट का जो फैसला होगा वही होगा, उसके बाद फिर जो भरण पोषण की बात है, जो कंपनसेशन की बात है, वो सब उसी के बाद होगा। तो जिन लोगों ने, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। और आप पूरे इस मामले पर क्या सोचते हैं कि ज्योति सिंह को कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर रहना चाहिए, उसी का इंतज़ार करना चाहिए, या आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट की बात करें, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, उनको भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए ये, या फिर जो कंपनसेशन, जो भरण पोषण की बात हो रही, जो पैसे की बात है, उसको लेकर कोई मामला अटक रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में, बताइए, चाहे वो पवन सिंह के फैंस हों या ज्योति सिंह के फैंस हों। और कुछ लोग तो दोनों के फैंस हैं, वो चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाएं और पति पत्नी की तरह रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।